बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन, जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति सब मिलन है, नास अमित जग बेस। हे हंसो, हे जिज्ञासु, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए प्रभु प्राप्ति को ही सर्व जीवन का लक्ष्य बनाकर उसी की प्राप्ति के लिए रात दिन प्रयास करनी चाहिए, जिससे एकमात्र ध्येय और ध्याता की ध्येय स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। जगत अनित्य स्वरूप है, उसका एक रूप नहीं है। इसलिए नश्वान जगत से उपरम होकर उस परम प्रभु का प्राप्ति के लिए, नित्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करनी चाहिए। क्षर में भी अक्षर रहे, निअक्षर आधार, कोरे नहीं जड़ शब्द है, क्षर में भी दो सार। हे हंसो, हे जिज्ञासु, क्षर और अक्षर दोनों आधार, निअक्षर सार शब्द है। क्षर अक्षर दोनों सार शब्द ओत प्रोत परिपूर्ण व्यापक है। अक्षर से शून्य नहीं है, बल्कि पंच शब्द आदि क्षर शब्दों में अक्षर निअक्षर दोनों एक रस ओत प्रोत परिपूर्ण है। सकल पदार्थ सृष्टि के अक्षर अक्षर में, बाहर क्षर वे निमित्त है, कारण आत्म केल, कारण आत्म केल। हे हंसो, हे जिज्ञासु, निअक्षर सार शब्द, निह शब्द परब्रह्म अक्षर आधार संबंध से सृष्टि के सकल पदार्थों के निर्माण करता और लय करता, बाहर क्षर शब्दों का आधार और स्तन सार शब्द निअक्षर परम प्रभु ही है। ज्ञान राशि भंडार है, निअक्षर सब पार, ज्ञान अनंत असीम है, पूर्ण कलाय पार, ज्ञान असीम अनंत है, पूर्ण कलाय पार। हे हंसो, हे जिज्ञासु, प्राकृतिक आत्मा से सूक्ष्म क्षर अक्षर पार निशब्द परम पुरुष समस्त ज्ञानों की राशि है, अर्थात ज्ञान का समुद्र है। अनंत प्रभु का अनंत ज्ञान है एवं वह असीम परिपूर्ण परब्रह्म अपनी पूर्ण कला से भी अनंत अपार है। वह अनंत कला, अनंत शक्ति तथा अनंत ऐश्वर्यों से सर्वत्र परिपूर्ण है। अनंत का अंत नहीं होता। उस अनंत महाप्रभु की महिमा एवं क्रिया एवं बल भी अनंत है। जगदीश्वर परम प्रभु सब में व्यापक होकर शुद्ध तीन पाद अमृत से परिपूर्ण व्यापक है। ये तो उसकी सीमा नहीं है, कहाँ से कहाँ तक है। इसलिए उस प्रभु को अनंत कहा गया है। सूक्ष्म शरीर भाव में स्वप्न अवस्था जाए, कारण देह भाव में घोर सुषुप्ति नसाए, कारण देह भाव में घोर सुषुप्ति नसाए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सूक्ष्म शरीर के अभाव हो जाने पर स्वप्न अवस्था का भी अभाव हो जाता है, और जब स्वप्न देखने वाला शांत हो जाता है, वह ब्रह्म प्राप्ति प्रतीति बंद हो जाती है।
तब स्वप्न की स्थिति नहीं रह जाती। इसी प्रकार योग अभ्यास में जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाते ही जाती है, तब घोर सुषुप्ति का भी अभाव हो जाता है। आत्मा सुषुप्ति के अभाव में आत्मस्वरूप की प्राप्ति और परमानंद की उपलब्धि के लिए आगे बढ़कर योग अभ्यास द्वारा साधक द्वारा तत्भेद ज्ञान रहस्य को पूर्ण जान सकता है। एक तार चाटक लगे देहावस्था जाए, कर्म उन्नति क्रम छूटत है, चर्म सीमा पर आए, चर्म सीमा पर आए। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सद्गुरु प्रदेश में एक तार स्थित हो जाने पर सर्व देह की अवस्था का अभाव हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की उन्नति होती है, उसी प्रकार क्रमशः देहों का अभाव छूटता जाता है और आत्मा अपने निज स्वरूप में अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर उस परम प्रभु को प्राप्त कर लेती है। त्याग माई अभिमान को शब्दाकार विवेक, अप्रछेन अनुभव चले, उमगत उमड़त एक, अप्रछेन अनुभव चले, उमड़त उमगत एक। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, ब्रह्म विद्या योग अभ्यास के द्वारा माइक संबंधों का त्याग कर शब्दाकार विवेक होने पर सर्वव्यापक सत्ता का अनुभव ओतप्रोत परिपूर्ण अनुभव होने लगता है। तब अपनी शक्ति का पूर्ण विकास आत्मा करती हुई अपने ध्येय को प्राप्त कर तन्मय होकर लोह अग्निवत स्वरूप होकर त्रिपुटी को ब्रह्मानंद जीव ब्रह्मानंद को प्राप्त कर ब्रह्म को स्वरूप हो जाती है। शब्द धाम स्थिर रहे, देह सभी जड़ जाए, अशुद्ध कर्म गुण उदय में, अवस्था सर्वय भाव, अवस्था सर्वय भाव। चेतन धाम अर्थात ब्रह्म विद्या के सर्वोच्च भूमि में आत्मा की चेतना स्थिर हो जाने लगती है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, ब्रह्म विद्या की सर्वोच्च भूमि में आत्मा की चेतना स्थिर हो जाने पर प्रकृति के जड़ देह का अभाव हो जाता है और देह के अभाव हो जाने पर आत्मा चेतनत्व के शुद्ध प्रकाश के उदय हो जाता है, जिससे कि वह उसके स्वाभाविक गुण और कर्म प्रकट होने लगते हैं और वे प्राकृतिक सभी अवस्थाओं के धर्मों का उसमें अभाव हो जाता है। कर्म भ्रमण जग विघ्न है, अभ्यासी को जान, एक एकांत नहीं गुहा, विपिन शिखर शुभमान, एक एकांत नहीं गुहा, विपिन शिखर सुखमान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, योग अभ्यासी प्रारंभिक साधन करने वाले साधक को मन माया को लेकर संसार का भ्रमण करने में विघ्न और उपस्थित होता है। इसलिए योग अभ्यासी को संसार भ्रमण परित्याज्य है। एकांकी अकेला रहीं रहकर पुण्य रीति से भजन होता है। गुहा, वन और पर्वत पर निवास करने से ही एकांत का पुण्य लाभ नहीं प्राप्त होता। निर्जन और एकांत स्थान में भी मन शांत नहीं है।
तो निवास करने से भी एकांत का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता। वह निवास करने मात्र से ही योग की सफलता प्राप्त नहीं होती। एक ही एकांत होता है जहाँ पर एक से अनेक व्यक्तियों का संबंध लगा है। ऐसे गुहा, वन, पर्वत और पर योगी एक ही स्थान पर बैठकर ब्रह्म सुख के समाधि में निमग्न होता। ब्रह्म प्राप्ति जीवन मुक्त हो जाने पर योगी जन संसार के कल्याण और उपदेश के लिए जगत में भ्रमण करते हैं। केवल साधन अभ्यास काल में संसार का भ्रमण निषेध है। इसलिए एकांकी ही साधक एकांत सुख का लाभ करता है। पुरुषों को सद्गुरु शरण में रहकर सेवा सत्संग करने के कुछ काल पश्चात एकांत निवास की आवश्यकता होती है। योगी के लिए ही एकांत है और संसार जनों के लिए एकांत विष तुल्य है। उत्तम सहजावृत है एकांकी एकांत, निष्प्रिय भजन विवेक में विविध ठाम रह शांत। निष्प्रिय भजन विवेक में विविध ठाम रह शांत। हे हंसो, हे जिज्ञासुओं, संत योगाभ्यासी को भजन के लिए तितिक्षु बनकर सहजावृत्ति से अकेला निर्जन स्थानों में रहना उत्तम है। वह विरक्त संत संसार की आस वासना से रहित होकर अकेला विविध स्थानों में रह अपने भजन विवेक में आनंदित हो शांत रहता है। वह परमानंद परम पुरुष में निमग्न और आनंदित रहता है। रस को ब्रह्मानंद रस को प्राप्त कर तृप्त रहता है। प्रभुति गुहा जंगल नदी, झरना निर्जन धाम। प्रकृति की गुहा जंगल नदी, झरना निर्जन धाम। सेवक रहित एकांत में भजन बने निष्काम। सेवक रहित एकांत में भजन बने निष्काम। हे हंसो, हे जिज्ञासु, पर्वत या कृत्रिम गुहा, नदी, वन, झरना या निरंजन स्थानों में निष्काम हो सेवक रहित अकेला रहकर भजन होता है। कृत्रिम गुहा ऐसी होनी चाहिए जो जमीन में खोदा न बनाई गई हो, बल्कि पृथ्वी के ऊपर ऊंचे स्थान पर हो, जहाँ पर वायु दोनों ओर से गुहा में प्रवेश करता है। जहाँ पर वायु नहीं, पृथ्वी की गर्मी से और शरीर में मल दोष होने के कारण मस्तिष्क क्षय का अनेक प्रकार की व्याधि के होने का भय बना रहता है। इसलिए गुहा में निवास करने वालों को भोजन, संयम, सदाचार और शरीर की शुद्धि पर विशेष ध्यान निवास करनी चाहिए। सूर्य के किरण, ब्रह्म मुहूर्त की वायु और जल गुहा में निवास करने वालों के लिए अतीव आवश्यक है। अनुकूल जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा एवं ब्राह्मणी, गोदाघृत और धरोष्ण दूध, आवश्यक फल, फूल एवं कंद का सेवन करके दृढ़ आसीन योगी ब्रह्म प्राप्ति का साधन करें। यही सद्गुरु का, प्रभु का आदेश नियम में रहकर
ही जब अंतर की शुद्धि प्राप्त होने लगे तब गुहा अनुष्ठान और गुहा निवास लाभप्रद उत्तम होता है। सभी काल और सभी अवस्थाओं का ज्ञान रख करके गुरु नियम में रहने वाला ही गुहा निवासी और अनुष्ठान करके ब्रह्म प्राप्ति का साधन कर उत्तम लाभ को प्राप्त करता है। मनमुखी सद्गुरु विहीन संशयशील मान प्रतिष्ठा के लोलुप साधक गुहा निवास करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सद्गुरु प्रकाश और उसके नियम मर्यादा व्यवहार के अनुकूल रहकर गुहा निवास करने पर ही सद्गुरु की दया और प्रभु की असीम कृपा से सफलता प्राप्त होती है। केवल गुहा में रहने से ही तत्व ज्ञान बोध और अनुभव गमन की स्थिति दृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए सद्गुरु आज्ञा और उनकी छत्र छाया में ब्रह्म विद्या योग का साधन और उसकी अनुभव प्राप्ति करनी चाहिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुओं में वे परम गुरु जिन यह शब्द उचार देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द प्रसार। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को से मेरा एक अति शीघ्र विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करने से आपकी कोई भी हानि नहीं होती है, बल्कि अन्य जनों तक यह वीडियो पहुंचती है, जिससे कि अन्य जन संसारिक जन भी सुनकर इसका लाभ और आनंद लेंगे और इससे जो है कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। इसलिए आप सभी से एक मेरा अति शीघ्र विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अन्य जनों तक भी इस वीडियो को पहुंचाई जा सके। उत्तम एकांकी रहे मध्यम सेवक संग, कनिष्ठ अनेकों साथ में अधम नगर बहुरंग, अधम नगर बहुरंग। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, उत्तम भजन एकांकी होता है जहाँ पर दूसरा कोई नहीं है। मध्यम भजन सेवक के साथ रखने वाले को होता है और कनिष्ठ भजन अनेक के साथ रहकर होता है, एवं अधम भजन नगर और अनेक रंग राग में रहने वाले का होता है। इसलिए हे जिज्ञासुओं, इस परमानंद परम सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम सभी सद्गुरु के शरण में रहकर उसके नियम आदेशानुकूल रहें और अपने जीवन के मूल्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस ध्येय स्वरूप ध्याता स्वरूप ध्येय को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से तीर धनुर्धन अपने सारे शक्ति को लगाकर हर इंद्रियों को समेटकर अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस निशाने पे बाण को लगाता है, उसी प्रकार हमें अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए अपने ध्यान को उस ध्येय को के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसने अपने इंद्रिय शक्ति को समेटकर उस शब्द स्वरूप से उस तीर को उस शब्द में लगाना है,
जिससे कि हम सभी उस परमानंद महान सुख को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।